हेलो दोस्तों, सो आज हमारा 10वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस 10वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड आर्क जो है हमारा सेमी सर्कुलर हो गया, फिर 90 डिग्री का आर्क हो गया, वो कि चार्ज्ड है, तो उसके द्वारा हमने देखा था, डिराइव हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो अब उसी के एप्लीकेशन को हम इस लेक्चर में हम उसका चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स उस पे आते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे। तो हम देखते हैं। तो यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन बेसिकली टू मेक मोर सच वीडियोस, और आपको साथ में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क। ठीक है, तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, problems on electric field due to charged arc। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। तो मैंने एक सर्कल बना लिया और इसको मैं थोड़ा सा बाउंड्री दे देता हूँ किसी कलर से। ओके, ठीक है, तो मैंने दे दिया। राइट, सो आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स और वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक तरह से हमारा एक सर्कुलर रॉड है, और हमने क्या किया, इस रॉड को हमने चार्ज कर दिया। तो इस साइड हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, इस साइड भी हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, इस साइड भी हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने निगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, और इसकी लैम्डा कूलम पर मीटर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, इसकी भी सेम है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और इसकी दी हुई है, चलो मैं सेम ही देता हूँ, पहला क्वेश्चन है सिंपल थोड़ा सा, और ये है आपका माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है चारों सेक्शन का। एक तरह से 4 सेक्शंस है आपके पास, 90 डिग्री का सेक्शंस, 4 चार्ज्ड आर्क है आपके पास, और आपसे पूछता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। इस सेंटर पे आपको इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसकी रेडियस आर आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, अब चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको थोड़ा सा ट्राई कर लो। मेक श्योर आप जब मेरा लेक्चर देखते हो तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को ट्राई करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल है। हमने देखा था फॉर्मूला, हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, यदि वो थीटा एंगल बनाता है तो उसकी बिल्कुल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में, एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाई आर, ये हमारा रेडियस आर था, इंटू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और ये हमारा लैम्डा था। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था। अब ये जब 90 डिग्री होगा तो हमने ये भी फॉर्मूला देखा था कि ये जब थीटा 90 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स k लैम्डा बाई आर। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, √2 k लैम्डा बाई आर, क्योंकि हमें 4 इस तरह के शेप्स दिख रहे हैं। तो ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से आप देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है,
इस दोनों पोर्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो ये तो कैंसिल ही हो गया ये दोनों आपस में। तो इसके द्वारा आपको समझो, आप एज्यूम करना है कि ये है ही नहीं, तो इसके द्वारा तो कैंसिल हो गया। अब बचा ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, हम एज्यूम करते हैं ई, और ये भी पॉजिटिव है तो उसके द्वारा भी सेम डायरेक्शन में आएगा तो ई। सो दोनों मिला के 2E हो गया। तो एक तरह से ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2E एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 2E का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो 2 टाइम्स E, और 2 टाइम्स E का वैल्यू क्या है, √2k लैम्डा बाई आर। सो दैट्स इट, आपका आंसर आ गया 2√2k लैम्डा बाई आर। अब चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, तो इसका आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो मैं सेम डायग्राम बनाता हूँ, मतलब सिमिलर डायग्राम। अब यहाँ पे 90 डिग्री ना देके मैं कुछ और यहाँ पे आपको दे देता हूँ एंगल। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं एक x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, x एक्सिस और y एक्सिस। मेरे को चेक करना है कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन है। यस, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसमें, मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। ये एंगल है 30 डिग्री और ये हमारा 90 हो गया। तो ये पूरा कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री को मैंने पॉजिटिवली कर दिया और इसको मैं लैम्डा दे दिया। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस रिमेनिंग पोर्शन को मैं निगेटिवली कर दिया। निगेटिवली थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बड़ा, मगर ठीक है। इसको मैंने माइनस लैम्डा कर दिया और इसको मैं चाहूँ तो इसको, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं पॉजिटिव कर दिया और इस समय इसका मैं लैम्डा दे देता हूँ आपको 4 लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा है। तो ठीक है, अब इसके द्वारा आपको सेंटर पे एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा बड़ा, क्योंकि हमारा जो ये एंगल है हमारा 150 डिग्री और ये हमारा एंगल है, ये जो एंगल है ये हमारा 120 डिग्री है और ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों चार्ज आर्क के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें अब बहुत लोग डिफरेंट शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं और बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो किस तरह के शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड सम लेंथी कैलकुलेशन। ये जो हमारा पोर्शन है, मैं इसको किसी कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन के बिल्कुल अपोजिट वाला जो पोर्शन होगा, यदि मैं इसको सबटेंड करूँ, ये भी 30 डिग्री बना रहा होगा, तो ये जो अपोजिट वाला पोर्शन है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपस में वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला पोर्शन इज गेटिंग कैंसिल विथ ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब बच्चा आपका ये सब, अब ये आपका बच गया ये वाला पोर्शन 90 डिग्री वाला, ये बच गया 60 डिग्री वाला और ये 150 डिग्री वाला। अब चलिए इस 150 डिग्री वाले को भी देखता हूँ मैं कैंसिल हो सकता है या नहीं। नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसको दो पार्ट्स में देख लेता हूँ। ये 90 डिग्री वाला हो गया और ये 60 डिग्री वाला, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका री डायग्राम यदि मैं बनाऊँ तो मैं इसका एक फिर से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ क्विकली। ओके,
ओके, आई थिंक ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक और डायग्राम बना लिया और इसको मैं सिंप्लीफाइड करके डायग्राम बना लेता हूँ। तो हमारा हमने जो कैंसिल किया था उसके अलावा हमारे पास एक तरह से ये बचा, यहाँ पे हमारा निगेटिवली चार्ज है, तो हमारा ये निगेटिव चार्ज है और ये कितना बना रहा है 60 डिग्री एंगल। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें निकालना है और इसकी डेंसिटी माइनस लेमडा गी हुई है और इधर भी हमारा निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ भी मैं डिफरेंट कलर से इसको बना देता हूँ। यहाँ भी मेरा निगेटिवली चार्ज है, तो मैं इसको बना देता हूँ। तो हमारा ये भी हमारा माइनस लेमडा है। ठीक है, दोनों माइनस लेमडा ही है। ठीक है, और हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नीचे, और ये तो मैं पॉजिटिव चार्ज भी एक डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज बना लिया। ओके, और ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है, और एक और 60 डिग्री वाला पोर्शन नीचे है। तो ये भी, इसकी वैल्यू भी लेमडा है, और नीचे वाला बस ये 4 लेमडा है। ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। चलो मैं ग्रीन से बना देता हूँ। अब ये ध्यान से देखो, ये 30 है, तो यही सेम लाइन यहाँ पे आएगा, और ये हमने पॉजिटिवली बना लिया, पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला पोर्शन का लेमडा 4 लेमडा है। ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री है। अब चलिए, ये वाला पोर्शन तो वैनिश है, मैंने बताया ही था। यहाँ पे कुछ हमने ऑलरेडी उसको हटा दिया है। अब इनके द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे? चलो मैं पर्पल ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री का जो है 2 आर्क, एक ये है और एक ये है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स होगा, इसको मैं ई बोल देता हूँ, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में आएगा, तो मैंने 2E बोल दिया। तो ई क्या है? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड आर्क विथ एंगल 90 डिग्री, तो हमने 2E लिख दिया। अब चलिए, इस निगेटिव के द्वारा इस डायरेक्शन में होगा ऐसे 30 डिग्री पे, और इसको मैं बोल देता हूँ E1, और यहाँ पे 4 लेमडा है, तो इसके द्वारा भी अपोजिट में ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आपको अपनाना है। हमने इसको E1 बोला है, तो इसके द्वारा क्या होगा? 4 टाइम्स E1 होगा, तो ये 4 टाइम्स E1 है। तो एक तरह से फाइनल डायग्राम में यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो यहाँ पे क्या है? इस एंगल पे, ये एंगल भी हम देख लेते हैं। ये एंगल यहाँ से 30 डिग्री है, और इसकी वैल्यू 5 टाइम्स E1 है, 5 टाइम्स E1, और ये जो है ये 45 डिग्री है, और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स E है। अब चलिए E और E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले E की वैल्यू देख लेते हैं। E की वैल्यू क्या होगी? हमने देखा था फॉर्मूला कि √2k लेमडा बाई आर ड्यू टू 90 डिग्री एंगल, तो हमने E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। E1 की वैल्यू क्या होगा? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन ऑफ 60/2, तो साइन 30 हो गया, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली k लेमडा बाई आर आ गया। ठीक है, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। अब इसको बस आपको रिजॉल्व करना है, ये दोनों वेक्टर है, तो चाहो तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लो √(a² + b² + 2ab cos θ), या फिर आप इसको प्रॉपरली x और y कॉम्पोनेंट में डिजॉल्व करो। ठीक है, तो मैं 5E1 के जगह पे मैं लिख देता हूँ 5k लेमडा बाई आर, और 2E के जगह मैं लिख देता हूँ 2√2k लेमडा बाई आर। ठीक है, अब इसका कॉम्पोनेंट्स ले लेते हैं, तो कॉम्पोनेंट्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये आ गया
ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, या तो इस 30 से आप देख लो। सो 5k लेमडा बाई आर इंटू साइन 30, और इस डायरेक्शन में 5k लेमडा बाई आर इंटू कॉस 30। तो ये इसका 2 कॉम्पोनेंट हो गया। अब चलिए इसका भी कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में 2√2k लेमडा बाई आर कॉस 45, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2k लेमडा बाई आर, और यहाँ भी इसका ऊपर में 2k लेमडा बाई आर। तो चलिए अभी सारा हमने कॉम्पोनेंट ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये साइन 30 ये कितना हो जाएगा, ये 5k लेमडा बाई 2r हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे ये 2k लेमडा बाई आर है और ये 5k लेमडा बाई 2r है। तो एक तरह से नेट किधर होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो Ex की वैल्यू जो होगी, Ex की वैल्यू होगी k लेमडा बाई 2r। ठीक है, तो हमने Ex हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए Ey की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो Ey की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों को हमको ऐड करना है। तो 2k लेमडा बाई आर प्लस √3/2, तो मैं k लेमडा बाई आर कॉमन ले लेता हूँ, और तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू √3/2, सो 5√3/2। तो ये हमारा Ey आ गया, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में फाइनल आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सी पॉइंट पे वो होगी k लेमडा बाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो 1/2 आई कैप प्लस 2 प्लस 5√3/2 जे कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम और भी कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, बट आई थिंक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस काफ़ी क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा लेक्चर आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज्ड आर्क, बेसिकली उस पर प्रॉब्लम्स। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस मोर कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल चार्ज रिंग है हमारे पास, और उस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर हमारे पास सपोज डिस्क है, उस डिस्क के भी एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।